अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज की मेरी क्लास है 5 यूज़ के ताल्लुक़ से आपको लेसन प्लान किस तरह लिखना है और अपनी जमात में हमको इसे किस तरह इस्तेमाल करना है, इसके लिए मैं आपको बताती चलूँ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करना। उम्मीद है कि मेरे वीडियोज़ आपके लिए कुछ हद तक रहनुमा बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। 5 ईज़ का मतलब जैसा कि आप जानते हैं, एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एक्सपैंड और इवेलुएट। अगर हम इसका उर्दू तर्जुमा या फिर लग़वी मानी देखें तो हमें यहाँ पर मिलेगा, एंगेज का मतलब है मशगूल, एक्सप्लोर का मतलब है तलाश और एक्सप्लेन का मतलब होगा तशरीह या फहमाइश, एक्सपैंड का मतलब है तोसी या फैलाव, इवेलुएट यानी तशख़ीस या फिर जांच। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको मैं ज़रूर बताऊंगी कि ये जो मरहले हैं यहाँ पर हम हमारी आसानी के लिए हम क्या करेंगे, हमारे मनसूबे सबक में हमारे उन्वान के तहत इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इन मरहलों के बारे में अच्छी तरह मालूमात ले लें तो आपको मनसूबा सबक लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। मशगूल लफ्ज़ से हमें मालूम हो जाता है कि हम बच्चों को क्या करना है, मशगूल करना है। तलबा को नए दर्स के लिए तैयार करना और दर्स की तरफ मुतहरिक करना। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि ये सरगर्मी सबक के उन्वान से राबिता रखने वाली हो। आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि मशगूल जो सरगर्मी है, चाहे ये सरगर्मी हमारे उन्वान से ताल्लुक़ रखती हो तो भी चलेगा, अगर नहीं रखती हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मशगूल सरगर्मी ये ऐसी सरगर्मी है जहाँ पर बच्चों को तदरीस के लिए हमें मशगूल करना पड़ता है। क्योंकि बच्चे जो है बाहर के माहौल से आए हुए होते हैं या फिर हमारे से पहले कोई और वो मौजू पढ़ चुके होते हैं या फिर खेल के दरसी जमाती कमरों में आए हुए होते हैं। तो हमें क्या करना है, बच्चों को ऐसी सरगर्मी करवानी है जिसमें तमाम बच्चों की शमूलियत हो, बच्चे मसरूफ़ हों, ताकि बच्चे जो है हमारे नए सबक या नए इक्तिसाब के लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर सके। तो आगे का मरहला है हमारा तलाश या जुस्तजू। इसमें मशगूल यानी एंगेज में इस्तेमाल होने वाली सरगर्मी से राबिता रखने वाली या फिर सबक के उन्वान से राबिता रखने वाली हमारी सरगर्मी होनी चाहिए। ये सरगर्मी हमारी क्या है, अगर हम मशगूलियत में भी उन्वान से ताल्लुक़ रखने वाली अगर हम सरगर्मी लेते हैं तो उसका राबिता जो है तलाश में होना चाहिए। अगर मशगूलियत में जो हम सरगर्मी इस्तेमाल किए हैं अगर वो अलग है, लेकिन तलाश में जो हम सरगर्मी इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारी ज़रूर क्या है, सबक के उन्वान से राबिता रखने वाली होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ताकि हमारे जो है अगला मरहला जो है उसमें हमें आसानी हो सके। क्योंकि अगर एक मरहले में एक और मौजू और दूसरे मरहले में एक और मौजू हो तो बच्चा जो है यहाँ पर उलझ जाएगा। इसलिए भले ही आप मशगूल में बिल्कुल हट के सरगर्मी इस्तेमाल कर लें या फिर अगर आप चाहते हैं कि उन्वान से ताल्लुक़ रखने वाली हम सरगर्मी इस्तेमाल करें तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन तलाश में ये ज़रूर शर्त है कि हमारी सरगर्मी जो है हमारे उन्वान से ताल्लुक़ रखने वाली हो। आगे हम बढ़ते हैं तशरीह। यहाँ पर फहमाइश होगी। फहमाइश में हम क्या करेंगे, सबक की तशरीह करेंगे, चाहे वो ज़बानदानी का सबक हो या फिर हम हमारे इल्म रियाजी माहौलियात का सबक हो। अगर हम ज़बानदानी लेते हैं तो हम इसमें क्या करेंगे, नमूनतन दर्सख़्वानी करेंगे और इज्तिमाई तौर पर बच्चों से बुलंदख़्वानी करवाएंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे, हम जुमला ब जुमला फहमाइश क्या करेंगे, बच्चों को समझाएंगे, यानी फहमाइश भी हमारी इसमें शामिल होगी। साथ ही साथ दौरान तदरीस हम नए और मुश्किल अल्फाज को उसकी भी फ़हम क्या करेंगे, बच्चों को देंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, तशरीह का मरहला ऐसा मरहला है जहाँ पर हमारे पूरे मनसूबे सबक का निचोड़ मौजूद होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सरगर्मी है जहाँ पर लाजमी तौर पर अगर हम ज़बानदानी लेते हैं
तो यहाँ पर हमें नमूनतन 10 ख़्वानी करनी पड़ेगी। इज्तिमाई बुलंद ख़्वानी करना है, और बुलंद ख़्वानी और इज्तिमाई बुलंद ख़्वानी के दौरान बच्चे जो अल्फाज में गलती करते हैं उसको हम दुरुस्त करना है। मुश्किल अल्फाजों और नए अल्फाजों की शनाख्त करेंगे, तख्त स्याह पर दर्ज करेंगे और अल्फाज का मतलब समझाएंगे। ये सरगर्मी में हमारे 5 उमूर शामिल होंगे। इन सब को हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसलिए ज़रूरी बनता है कि अगर हम पैराग्राफ हमारा बड़ा है तो हम एक ही पैराग्राफ में एक पेड़ करवा सकते हैं, लेकिन नहीं है, बच्चों को 2 छोटे छोटे पैराग्राफ हैं तो हम 2 या 3 पैराग्राफ भी करवा कर हम अपना सबक क्या करेंगे, इसमें पूरा करेंगे। अगली सरगर्मी है हमारी तौसी या फैलाओ। ये सरगर्मी अक्सर और पेशतर हमारे दरसी किताब में मौजूद मश्क से राबिता रखती है। सबक की फहमाइश के बाद मौजू से जुड़ी हुई मश्क हम देंगे, जो या फिर ग्रुप बंदी में होगी या फिर हम इनफरादी तौर पर बच्चों से हल करवाएंगे। अमूमन क्या होता है, सबक के आखिर में हमें सिर्फ ज़बानी तहरीरी सवालात के जवाबात ही नहीं, लेकिन हमारी मश्की किताबें जो हैं इतनी अच्छी हैं कि वहाँ पर अलग अलग सरगर्मियाँ बच्चों को हल करवाई जाती हैं। तो हम ऐसे ही सरगर्मी चुनेंगे जहाँ पर ये एक्सपैंड या तौसी या फैलाव का मरहला जो है हमारे यहाँ से पूरा हो सके। अगर हमारी दरसी किताब में अगर ऐसी सरगर्मी नहीं है तो हम खुद क्या करेंगे, अपनी ओर से एक ऐसी सरगर्मी देंगे जहाँ पर बच्चा जो है अपनी सीखी गई मालूमात को जो है वहाँ पर इस्तेमाल करके उसको फैला सके, या फिर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जहाँ पर वो जो कुछ सीखा है इस सबक में उसको इस्तेमाल करके वो मश्क हल कर सके। तो आखिरी जो है तशख़ीस या फिर जांच। ये सरगर्मी आम तौर पर तलबा की जांच के लिए की जाती है। या तो सवालात को ज़बानी या तहरीरी बयान करना है, या फिर दरसी किताब की मश्क के सवालात को हल करना है, और हम क्या करेंगे यहाँ पर उसमें घर पर काम भी हमें देना है। तशख़ीस में ज़रूरी नहीं बनता कि हम सिर्फ सवालात ही बच्चों को दें। हमारा जांच मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होनी चाहिए, जिसमें बच्चा जो है खाली जगह को पुर करना ये भी हल कर सकता है, और मुनासिब जोड़ लगाना और जुमलों में इस्तेमाल करना। ये कुछ ऐसे अलग अलग मरहले हैं जहाँ जिससे हम बच्चों की जांच कर सकते हैं कि बच्चों को हमारा सबक जो है अच्छे से समझ आया या ना आया। इसीलिए हम आम तौर पर क्या करते हैं, सवालात को ही लेते हैं ताकि बच्चों की अच्छी सी जांच हो सके। तो मैं इन मरहलों के ताल्लुक़ से एक सबक लेती हूँ। चूँकि मेरे पास अभी जो दस्तयाब है एक 4th क्लास की पार्ट 2 दस्तयाब है, इसमें से मैं कोई एक सबक लेती हूँ और उसमें से इन तमाम मरहलों को हम किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे थोड़ा बहुत सरसरी तौर पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी। तो यहाँ पर हम लेंगे चलो सबक नंबर 10 ही लेते हैं, चूँकि ये 2nd सेमेस्टर का है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि 1st सेमेस्टर के लेसन्स का मैं आपको मंसूबा आपको दिखा सकूँ। तो हमारा बकरी सबक है, ये एक नज़म है। यहाँ पर हम मशगूल में अगर लेना चाहें तो हमारा उन्वान जो है बकरी है। चाहे तो हम इससे ताल्लुक़ रखने वाले मशगूलियत में हम इसको इस्तेमाल करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, बच्चों को मुख्तलिफ़ जानवरों की तस्वीरें दिखाएंगे। बच्चे जो है अलग अलग तस्वीरों के नाम बताएंगे, ये एक सरगर्मी होगी। या फिर हम बच्चों से कहेंगे कि अलग अलग जानवरों की आवाज़ें निकालें। बच्चों को ग्रुप बंदी में या फिर इनफरादी तौर पर बुलाएंगे कि उनके कान में बच्चे जानवर का नाम बताएंगे और बच्चों से कहेंगे कि वो किस तरह से आवाज़ निकालता है। इससे भी बच्चे क्या होंगे, खुश होकर हमारे नए इक्तिसाब के लिए तैयार होंगे। साथ ही साथ हम करेंगे जो घर में हम पालते हैं उन जानवरों के नाम पूछेंगे, या फिर ऐसा पूछेंगे कि बच्चों बताओ तुम्हारे घरों में कौन कौन सा जानवर है, कौन कौन सा जानवर आप पालते हैं। तो इससे ये भी सरगर्मी हमारे मशगूलियत में शामिल हो सकेगी। चलिए, ये उन्वान से जुड़े हुए होंगे। अगर हम उन्वान से हट कर लेना है तो आप पर मुनहसर करता है कि आप कोई ऐसी सरगर्मी बताएं जिससे तमाम बच्चे खुश होकर हमारे नए इक्तिसाब के लिए तैयार हो सके। इसके बाद आता है तलाश जुस्तजू का मरहला। तलाश जुस्तजू में हम क्या करेंगे, अगर हम जानवरों की तस्वीरों के नाम दिखाएंगे तो हम बच्चों से पूछेंगे कि चलो इन तस्वीर चार्ट लेंगे। चार्ट में हम बताएंगे कि बच्चों इन तस्वीरों में ऐसे जानवरों पर हल्का बनाएं या फिर नामों पर हल्का बनाएं जो हम घरों में पालते हैं। तो बच्चे क्या करेंगे, आए दिन तस्वीरों को देखेंगे,
उसमें से मौजूद तमाम तस्वीरों पर जो घर में पालतू जानवर हैं उन पर क्या करेंगे बच्चे दायरा बनाते जाएंगे या फिर उंगली से इशारा करके बताएंगे। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा तलाश या जुस्तजू का मरहला क्या होगा, ये जो है हमारा अमल में आएगा। उसके बाद आएंगे हम तशरीह या फहमाइश। तशरीह या फहमाइश में जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पर क्या करेंगे, बकरी नज़म को तरन्नुम के साथ पढ़ेंगे। एक मिसरा दूसरा मिसरा पढ़ेंगे और फिर बच्चों से इज्तिमाई तौर पर पढ़वाएंगे। इसमें आने वाले नए नए अल्फाज को हम क्या करेंगे, तख्ते सियाह पर दर्ज करेंगे और आसान और आम फहम ज़बानों में इसके मानी को समझाएंगे और साथ ही साथ बकरी के तमाम खुसूसियात को क्या करेंगे, हम एक के बाद दीगर मिसरे से उसको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं हमारे तौसी और फैलाव का मरहला। तौसी और फैलाव के मरहले में हम क्या करते हैं, यहाँ पर जितनी भी हमारे पास सरगर्मियाँ हैं सोचिए और समझिए है, जोड़ लगाइए है और इन अशारों को मुकम्मल कीजिए है। इन सवालात के जवाबात एक जुमले में दीजिए है और है आगे मिसाल के मुताबिक इन अल्फाज के मोनस लिखिए है। और यहाँ पर एक और सरगर्मी है, मिसाल के मुताबिक ज़ेल में दिए गए अल्फाज का मुतल्लक़ा लफ्ज़ पतंगबाज की पतंग पर लिखिए। तो यहाँ पर हमें सबसे सही जो मुनासिब तौसी और फैलाव के लिए हमारे पास जो सरगर्मी होगी, मुझे लगता है अगर मैं लूँगी तो मैं करूँगी इन अशार को मुकम्मल कीजिए। भले ही अगर हमारा बच्चा रंग बिरंगी अगर तरन्नुम से बच्चे को पढ़कर सुनाएंगे तो बच्चा आसानी से ज़बानी तौर पर कहेगा कि उजली काली मैं करती बकरी आई। तो ये सरगर्मी क्या है, अशार को मुकम्मल कीजिए जो है तौसी और फैलाव के मरहले में हम इसको ले सकते हैं। या फिर हम क्या करेंगे, मुनासिब जोड़ लगाइए, सरगर्मी भी क्या होगी हमारे लिए तौसी और फैलाव की सरगर्मी में आएगी। और यहाँ पर मुज़क्कर मुअन्नस लिखना, बकरा बकरी मोर मोरनी, ये भी क्या है बच्चा जो है हमारे तदरीस के दौरान हमें जब उनको पढ़ाते वक्त हम कहेंगे कि बकरा होता है और बकरी होती है। इस तरह से अगर हम मालूमात देंगे तो बच्चा भी क्या करेगा, इससे तौसी करेगा, खुद ब खुद बच्चा कहेगा अगर मोर होगा तो मोरनी, कबूतर होगा तो कबूतरी, बंदर होगा बंदरिया, कुत्ता कुतिया, बैल गाय। तो ये क्या है बच्चों की तौसी है, यानी उनको जो मालूमात मिली है उससे फैलाव, यानी उसको आगे बढ़ाकर बच्चा अपनी ओर से कुछ नया बनाएगा। ये सरगर्मी भी क्या होगी हमारे लिए तौसी में इस्तेमाल की जाएगी। अगली सरगर्मी चाहे तो हम इसको भी क्या करेंगे, हम हमारी तौसी और फैलाव की सरगर्मी में हम इसे इस्तेमाल कर सकेंगे। तो आखिरी सरगर्मी हमारी है तशखीस यानी कि जांच। तो अब हमें अपने बच्चों को जानना है, चूँकि ये नज़म है इसीलिए हम क्या करेंगे, बच्चों को आम तौर पर एक जुमले में देने वाले सवालात यहाँ पर दिए गए हैं। बकरी की टांगें कितनी होती हैं, हमारे लिए ज़रूरी है कि बच्चा पूरे जुमले में जवाब दे। अगर बच्चा कहता है कि 4 टांगें होती हैं तो हमें उन्हें दुरुस्त करना है और कहेंगे कि बकरी की 4 टांगें होती हैं। तो इस तरह से बच्चों को पूरे जुमले में जवाब देना हम सिखाएंगे और अगर हो सके तो इसको पढ़ते हुए हम तख्ते स्याह पर लिखेंगे और बच्चों को भी पढ़ते हुए अपनी अपनी नोटबुकों में लिखने की हम क्या करेंगे, ताकीद करेंगे। तो ये था मेरा एक नमूनतन 5 ईज़ का सबक। इंशाल्लाह अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करना और भी इसके लिए आपको वीडियोस चाहिए तो मुझे ये भी बता देना। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। शुक्रिया।